अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आ गया? तो कहते हैं जी पहले भी तो नेतन्याहू आया होगा आपसे मिलने, आपने क्या बोला? कहता आया तो था। कब आया था? कह रहा ओबामा के टाइम में आया था। और ओबामा को लेके, बरकत हुसैन ओबामा को लेके खुद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नेतन्याहू कहते हैं कि आई हैड नाइटमेयर्स फॉर 8 इयर्स, आई हैड नाइटमेयर्स फॉर 8 इयर्स, मुझे इसने इतना तंग किया। और अगर मैं ट्रंप की बात को, उसने कहा खुद ओबामा ट्रेडेड इजराइल फॉर ईरान, 1.57 बिलियन डॉलर्स का कैश भर के ईरान भेजा। सारे आसपास के बैंक खाली हुए, इतना कैश निकाल निकाल के बोइंग 757 में, बोइंग 73757 व्हाटएवर है, उसमें भर के उसने भेजा वहां, और उनके बिलियंस ऑफ डॉलर को ले। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बम बारूद और बंकर बनाया और अमेरिका के मौत का सामान, इसराइल के मौत का सामान इकट्ठा किया, जो हकीकत है। और वही ओबामा, वही बरकत हुसैन जो ममदानी के साथ बैठा था, वो कह रहा है नहीं नहीं हमारे पास नेतन्याहू था, एंड ओबामा डिड नॉट इवन लिसन टू हिम, ही सेड नो। तो आज ये जो नेतन्याहू कहते हैं कि आई हैड नाइटमेयर्स ऑफ 8 इयर्स, इज एब्सोल्युटली, ओबामा बात भी नहीं सुनता था, बात सुने बिना नो। नेतन्याहू आया नो, ईरान की बात कर रहा नो। और ये जो ईरान को ओबामा ने डील थी, वाज श्योर शॉर्ट वे टू गेट अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और जो ईरान की इतनी ताकत बनी उसके बाद बनी थी, इनके पास $4 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा था, रेत खाने के पैसे नहीं थे। बट वो जो लीज ऑफ लाइफ दिलाया, करीब करीब $100 बिलियन इन तक पहुंचाए, कैश पहुंचा, बरकत हुसैन ओबामा ने पहुंचाया। और आज उसका पट्टा कह रहा नेतन्याहू आया था, उन्होंने मना कर दिया। कहना प्रेसिडेंट सेड नो, ओबामा सेड नो, इवन लुकिंग एट द प्रपोजल। प्रपोजल सुने बिना नहीं, हमें नहीं करना भाई, मुसलमान बिरादर है, कैसे करें कैसे करें, नहीं बम बना दो, बम बनाने दो। ये बदमाशियां चल रही है। और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट सतर्क होते तो किम के पास भी बम नहीं होता, बिकॉज दे वर यूजलेस, उसके पास बम है। एनीवे, अब जरा अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तान की बात करें। नन्ना मुन्ना छोटा सा जिहादी बलमा पाकिस्तान। अब इसकी क्या कहानी है? पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सब हालत खराब है। कारण ये है कि पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है। ट्रम्प ने कहा बेटा परसों मुझे ईरानी चाहिए। पहले तुमने बोला आ रहे, मैंने बोला JD1 जा रहा, कश्तर जा रहा, फिर JD1 का सिक्योरिटी इशू हो गया, फिर भी मैंने बोला जा रहा, सब मैंने बोला कर रहे, तुमने बोला आ रहे, मैंने बोला जा रहा, तुमने बोला आ रहे, मैंने बोला डेलीगेशन इज इन द एयर, वी आर रीचिंग। और फिर पता लगा कि ईरान से डेलीगेशन ही नहीं चली, और ईरान से डेलीगेशन नहीं चली, मेरा बन गया पोपट। मेरे ट्रूथ सोशल पे जितने मैंने पोस्ट लगाया था, आई एम लुकिंग लाइक अ इडियट, विच इज ट्रू। और इसके बाद तुम कह रहे हो कि ईरानी आए नहीं। और ऐसी क्या होती है, अगर अमेरिकन वहां पहुंच जाते, समझिए, और जहाज में बैठते, पता लगा ईरानी आए नहीं, तो मुल्ला मुनीर तुमने क्या किया? मुल्ला मुनीर कह रहा आपने मेरी वाट लगवाई ट्रम्प साहब, मैं वहां पैसे दे गया, फिर आप पलट गए, मैं पैसे नहीं दूंगा। अब पैसे नहीं दोगे तो बेचारे जहादी है, तो प्रीपेड जहादी है, इनको पैसे चाहिए तभी ये जहाज करते, बिना पैसों के कौन सा जहाज होता है? तो ये नहीं आएंगे आपके। तो कह रहा अच्छा, तो कह रहा मुझे चाहिए फ्राइडे को, इनको बुलाओ और फ्राइडे को मुझे मीटिंग चाहिए। अब इनकी सट्टी पिट्टी को शाहबाज ने हर मुसलमान मुल्क को फोन कर दिया, भैया ईरान को बोला है, ईरान को बोला है, ईरान को बोला, ये खित्ते के लिए, इस्लाम के लिए, सबके लिए अच्छा है। और सारे मुसलमान मुल्कों ने बोला अब नहीं तो दूर से राम राम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। शाहबाज मियाँ आप जाके बात करो, अमेरिका के दलाल आप हो, अमेरिका से कमीशन आपको मिलता, हम क्यों बात करें? और जो मेगा प्लान था, जो मैं आपको बता रहा हूं, इनका मेगा प्लान क्या था, जो बिल्कुल सामने आया, मेगा प्लान इनका था सर, अमेरिका के पास इंटेल थी, ईरान रिटेलिएट करेगा। इसने कुछ मिसाइल विजाइल भी ठीक ठाक कर लिया, लॉन्चर ठीक ठाक कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक कर लिया। अब रिटेलिएट कहां करेगा? डिबो गार्शिया, जिबूटी, इंडियन ओशन रीजन में कहीं, इसराइल, अमेरिका, जर्मनी, यूके, मतलब ऐसे हमें लगता है यहाँ यहाँ रिटेलिएट इसको कहीं नहीं करना था। इसकी रिटेलिएशन का टारगेट था पूरा ऑयल एंड गैस जो पूरे क्षेत्र में निकलता है, जहां जहां से ऑयल एंड गैस निकलता है, उन सब इंस्टॉलेशंस को हमला करना था। यानी कि ईरान का रिटेलिएशन वाज ओरिएंटेड एट कंप्लीट ऑयल एंड गैस जनरेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट। इनके पूरे मिडिल ईस्ट का तेल और गैस का प्रोडक्शन इनको ध्वस्त करना था एज अ रिटेलिएशन टू अमेरिकाज अटैक ऑन ईरान। कह रहा ठीक है, तुम हमारा पूरा क्षेत्र जला देंगे, काम खत्म, और फिर दुनिया की पूंगी बंद हो जाएगी, तेल गैस मिलेगा ही नहीं, और ये रेगिस्तान फिर रेगिस्तान बनेगा। देखो, अगर रेगिस्तान को रेगिस्तान बनना हो तो अगर प्रभु की ऐसी इच्छा होगी, कोई ना कोई निमित्त तो पैदा हो ही जाएगा जो ये कर देगा। अब हो सकता है वो वहीद ही हो सकता है वो प्रभु की इच्छा हो रेगिस्तान को फिर रेगिस्तान बनाना, हम क्या कर सकते हैं भाई? अगर ये सृष्टि में लिखा तो वो होके रहेगा। अमेरिका भी कब तक बचाएगा? और अमेरिका इस आग को और बढ़ा रहा है,
और ये जो उम्मत के जितने भी ये ठेकेदार थे, इनकी गिलियां उखड़ गई। उम्मत के जो इकोनॉमी के पिलर उखड़ रहे हैं और हालत इतनी खराब है। यूएई कह रहा साहब हमें इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज चाहिए। 21 दिन पहले मैंने कहा था, मैंने कहा 20-21 दिन में यूएई की तो भाई थोड़ा हालत खराब होने वाली है, यूएई से पैसा निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जरा संभल कर रहिए, मैंने आपसे कहा था। अब यूएई वाले कह रहे साहब हम तो इकोनॉमिक, और अमेरिका कह रहा कोई बात नहीं, अगर आपको इकोनॉमिक पैकेज चाहिए अमेरिका देने को तैयार है, अमेरिका यारों का यार है, बहुत दिलदार है यूएई। एंड आई हैव द ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर दैट कंट्री। उन्होंने अपनी इकोनॉमी बनाई थी, बेचारे कल ही कह रहे थे, कह रहे यार 50 साल से हमने इकोनॉमी बनाई तेल बेच के, अपने नॉन ऑयल बिजनेस की एक इकोनॉमी बनाई और आपने उसको बर्बाद कर दिया। नाउ वी मे नॉट बी एबल टू बिल्ड इट अगेन। वो हर एक की कहानी, सऊदी में कोई दम नहीं है, आप इस चक्कर में मत रहिए, सऊदी में बहुत दम है। मतलब सोने के डब्ल्यूसी बनाना और सोने के जंगले लगाना और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने से मतलब नहीं देश में पैसा होता है। It is just a show of money. This doesn't mean you really the country has money. The person might have a lot of money. That doesn't mean the country has a lot of money. तो ये एक बहुत बड़ा प्रकरण है और ये पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती और इनकी पूरी व्यवस्था थी। और उसका प्रूफ भी मैं आपको दे रहा हूँ कब थी। प्रूफ ये है, कल रात को वहां एक प्रोसीजन निकला है, उसमें खुर्रमशार मिसाइल, नागिन मिसाइल, नगीना मिसाइल, अब्दाली गदाली जो भी थी, इन मिसाइलों पे लिखा है रस लफान, रस तुरान। रस लफान यानी कि आपके कतर का गैस फैसिलिटी, रस तुरान यानी कि आपके सऊदियों का सबसे बड़ी रिफाइनरी, कि ये मिसाइल लोग ताली बजा रहे, वाह 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 वाह, खमेनी खमेनी खमेनी, फोड़ो, कह रहे ये मिसाइल हम लगाएंगे रस तुरान पे, ये मिसाइल लगाएंगे रस लफान पे। और ये इतने बेशर्म है ये मुल्ला रजी वाले, ये फोन करते हैं मोहम्मद बिन सलमान को, कहते हैं भाई तू हमारा भाई है और ये हमें जो रंजिशें है कोई बात नहीं, जैसी हवा ठीक हो जाएगी हम सही हो जाएंगे, अब हमारे भाई हो। और उसके बाद मिसाइल मार्च कराते, रस तुरान, रस लफान, ये यहाँ चलाएंगे, ये इस डिसैलिनेशन प्लांट पे चलाएंगे, उन मिसाइलों का प्रोसेशन करते हैं। और जब युद्ध शुरू हुआ था, याद करिए 2 घंटों में मिसाइलें आनी इन देशों में शुरू हो गई थी, यानी कि दे वर ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड एंड प्री टाइम्ड। ये अमेरिका शुरू से कह रहा था और अमेरिका ने इस रीजन को ऐसे लाके खड़ा किया ना बॉस, if they leave you are doomed, if they don't leave you are still doomed, you are still doomed, and every passing day this tamasha is increasing. The things of sustaining economy are getting higher and higher and higher until the time you will reach a stage of being unviable. That is where the economy will reach.